जय हिंद दोस्तों। जैसे कि 3 वीडियो हम संसाधन एवं उपयोग के अपलोड कर चुके हैं, ठीक है। इसमें से हम बोले थे कि जो क्वेश्चन आंसर होगा उतना तो बोर्ड पर से संभव नहीं होगा, इसीलिए उसको हम कॉपी में बता देंगे। रेटिंग वोटिंग पे ध्यान नहीं देना, अपना रेटिंग आप सही से लिखिएगा। और हम ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव भी आप लोग को बता देते हैं। इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट पहला, संसाधन होते नहीं बनते। किसने कहा था? जिम्मरमैन नाम का जो लोग थे, व्यक्ति थे, संसाधन के बारे में उसने कहा था। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का आधुनिकीकरण बड़े पैमाने से लगाया जा रहा है? ठीक है, ये हमारा गुजरात हो जाएगा। नर्मदा बचाओ अभियान किसने चलाया था? तो मेघा पाटेकर ने नर्मदा बचाओ अभियान चलाया था। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो प्यारे बच्चों, चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा है। और वर्षा जल संचय का नीति किसने दिया था? तो संदीप पांडे ने वर्षा जल संचय का नीति दिया था। उसके बाद है स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ठीक है। स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो ये है सुमशेर होगा, सुनशेर नहीं, इसको सही कर लीजिएगा। सुमशेर ने क्या था? 1974 ईस्वी में इस पुस्तक को लिखा था उसने। उसके बाद पर्यावरण कब तथा पर्यावरण दिवस होगा, यहाँ पे दिवस लिख दीजिएगा। पर्यावरण दिवस कब तथा कब से मनाया जाता है? तो 5 जून 1972 ईस्वी को। उसके बाद है ब्रटलैंड आयोग कब प्रस्तुत किया गया था? तो प्यारे बच्चों 1987 ईस्वी को, ठीक है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो 1992 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा इसको। और जो थ्योरिकल है उसमें हम तीनों पृथ्वी सम्मेलन, क्योटो सम्मेलन को बताया। तीसरा जो भाग दिया गया है उसमें आप देख लीजिएगा ज्योग्राफी का, वो हम दे दिए हैं, किसमें? प्ले लिस्ट में दे दिए हैं, वहीं से देख लीजिएगा। द्वितीय और तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? द्वितीय और तृतीय, दूसरा 1997, तीसरा 2002, यानी 2 क्वेश्चन इसमें दे दिया, अलग अलग आप लिख सकते हैं। क्योटो सम्मेलन कब हुआ था प्यारे बच्चे? तो 1997 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो जापान के क्योटो शहर में हुआ था। ज़्यादा हम क्वेश्चन नहीं किए, उसी में एडजस्ट कर दिया। और क्योटो सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिए थे? तो 159 देशों ने भाग लिए थे, ठीक है। विश्व शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो 1972 ईस्वी को हुआ था। और हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं, तो ये महात्मा गांधी ने लिखा था। ये आप लिख लीजिएगा। और क्योटो सम्मेलन से और हैं कि इसमें क्योटो सम्मेलन जो हुआ था इसमें 6 गैस को ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी समझाया था। और ब्रेटलैंड आयोग का भी गठन जो हुआ था तो प्यारे बच्चों 1987 को हुआ था, उसको भी देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, देखना क्या है। आगे चलते हम लोग का छोटा सा क्वेश्चन और है। नर्मदा बचाओ अभियान मेघा पाटेकर, ये वहाँ से सवाल है, ये जो एनसीईआरटी का लास्ट होता है ना उसका सवाल है। प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? हालांकि ये 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन नवीकरणीय और नवीकरणीय संसाधन, प्राकृतिक संसाधन और प्राकृतिक संसाधन, वो नवीकरणीय दिया है, लेकिन सबके आधार पर बोलेगा। जैसे हम जितना थ्योरिकल पढ़ाए हैं उसमें डिफिनेशन में जो बताया, जिस जिस आधार पर बोलेगा ना, ऐसे क्वेश्चन नहीं रहेगा। जैसे उत्पत्ति के आधार पर बोल देगा, उपयोगिता के आधार पर बोल देगा, उस प्रकार से रहेगा। तो इसको आप बैकआउट कीजिएगा और वहाँ थ्योरी से आप लिख लीजिएगा। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? वो नवीकरणीय संसाधन, क्योंकि एक बार समाप्त उपयोग करने के बाद ये समाप्त हो जाता है। सौर ऊर्जा तो पुनः पूर्ति योग भी मार सकते हैं आप, नवीकरणीय भी मार सकते हैं, ठीक है। तट रेखा से कितने किलोमीटर की दूरी सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तो प्यारे बच्चों 200 नॉटिकल मील। डाकवों के अर्थव्यवस्था का संबंध है तो ये किससे है? तो संसाधनों का अनियोजित दोहन से, वो हमेशा नष्ट करने की उसकी मानसा रहती है। फिर है समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर तक का क्षेत्र राष्ट्र संपदा निहित है? तो 19.2 किलोमीटर का। अब क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, सर अब वर्जक क्षेत्र से क्या कहलाते हैं? तो ये इंपॉर्टेंट जो सवाल है प्यारे बच्चों, उसको हम लिख के रखें। कह रहा किसी देश की तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी तक का क्षेत्र अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। जिसका केवल वही बिजली, मत्स्य पालन और परिवहन आदि के लिए उपयोग कर सकते हैं। लघु उत्तर में संसाधन किसे कहते हैं? इसको जरूरी नहीं डिफिनेशन, ये हम बता दिए हैं। थियोरिकल आप जो देखें वहाँ पे वीडियो नहीं तो जाके देख सकते हैं। जो नहीं बताएं उसका यहाँ पे हम जवाब देने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था, ये क्वेश्चन बचा हुआ था। संसाधन बोलेंगे सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में संसाधनों की अहम भूमिका होती है। संसाधनों को विवेकपूर्ण सामाजिक आर्थिक और सामाजिक आर्थिक
ये क्या लिखा है, सांस्कृतिक होना चाहिए, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणों समस्याओं के समाधान होते हेतु लिखना चाहिए यहाँ पे, किसी दूसरे का कॉपी पेपर बच्चों, हेतु उपयोग करना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। मनुष्य में आने वाले पीढ़ी को इसी रूप में संसाधन मिले, अतः इसका संरक्षण करना अति आवश्यक है ताकि भावी पीढ़ी इसका उपयोग कर सके। अब दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक था, क्वेश्चन क्या था, संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है। देखिए, संसाधन निर्माण में तकनीक की अहम भूमिका है क्योंकि विभिन्न उपकरण और मानव कुशलता के कारण ये संसाधनों की खोज किसी भी स्थान पर उत्खनन से पहले की जाती है और बिना तकनीक अथवा कार्य कौशल एवं निपुणता के बिना संसाधन का खोज एवं उसका उपयोग की विधि पाना असंभव है। इसलिए संसाधन निर्माण में तकनीक की अहम भूमिका है। अब आगे चल, दीर्घोत्तरी का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या करें। तो संसाधन मनुष्य की जीविका का आधार है। यहाँ पे जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए संसाधनों के सतत विकास की अवधारणा अति आवश्यक है। यहाँ तक आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। संसाधनों के बारे में थोड़ा सा कैमरा हिल रहा है प्यारे बच्चों, उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा, दूसरे दिन से हम ठीक कर देंगे, ठीक है। आज जल्दी में थे थोड़ा सा। कर्म मानव के लालच और लिप्सा ने संसाधनों को तीव्र दोहन कर संसाधनों के भंडार में चिंताजनक ह्रास ला दिया है और वायुमंडल ताप, ओजोन क्षय, पर्यावरण प्रदूषण, मृदा संरक्षण, भूमि विस्थापन, अम्ल वर्षा एवं असमय ऋतु परिवर्तन जैसे पारिस्थितिक संकट पृथ्वी पर व्याप्त सभ्यता और संस्कृति को निगलने को तैयार है। सतत विकास की अवधारणा तो वास्तव में पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए भविष्य की आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए वर्तमान के विकास को कायम करना है, ठीक है। अब आगे है स्वामित्व के आधार पर प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन हो गया है। जो क्वेश्चन हो गया हम बार बार नहीं करेंगे, आप थ्योरी जहाँ पे पढ़े हैं वहाँ पे हम डिटेल दिए हैं, वहाँ पे समझा के दिए, वहाँ से आप लिख लीजिएगा, ठीक है। वहाँ से लिख लीजिएगा। तो इस चैप्टर का इतना ही क्वेश्चन था, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आज के लिए, इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद प्यारे बच्चों। जो वीडियो यहाँ पे देखें उसको भी धन्यवाद, और अगर जो नए हैं तो इस चैनल से जरूर जुड़े, इसको कम से कम सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग। छोटा सा वीडियो था और क्वेश्चन टोटल था, NCERT टोटल इसमें है, तो आप इसका सोल्यूशन जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, चलिए।